बनाइए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करिए, जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है करिए। वहां से एक मार्ग दीजिए जो साफ सुथरा हो, चौड़ा हो, जो आप 50 फुट 60 फुट 70 फुट जो आपकी परियोजना है उसको समझ के और संख्या बल के आधार पर लोगों को भेजिए। क्योंकि जब संख्या ज्यादा होती है तो हम आपके प्रयाग का कुंभ भी देख चुके हैं। आपने चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताया कि आप आइए कुंभ के दर्शन करिए, आप पे व्यवस्था नहीं हुई, 70-70 किलोमीटर के जाम लग गए, लोगों को पेट्रोल नहीं मिला इलाहाबाद में। और इसके बाद भी मैं आपसे फिर दूसरी बात कहता हूं कि प्रयाग का कुंभ हुआ, भीड़ काशी में हुई, भीड़ अयोध्या में, उसके बाद भीड़ हुई वृंदावन में। तो आप इस बात को समझिए कि प्रयाग की भीड़ आप पे काशी और अयोध्या में भी नहीं समझी। वहां चंपत राय जी खड़े हो गए हाथ जोड़ के, भैया अब आप अयोध्या मत आइए, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब आप 300 किलोमीटर दूर अपनी व्यवस्था को संभालने में असफल हो गए और आपके पास तीनों जगह पे कॉरिडोर थे, तीनों व्यवस्थाओं में आपके पास इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था थी, क्योंकि आपने प्रयागराज को भी एक बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड बना दिया था जिसमें आप कहते थे 10 लाख 20 लाख 30 लाख लोग प्रतिदिन जा सकते हैं। आपने काशी को कॉरिडोर बना ही चुके थे, अयोध्या आपका कॉरिडोर था, आपके पास पूरे राजमार्ग थे। जब वो जाम हो गए तो आप यहाँ कैसे व्यवस्था करेंगे? बिहारी जी से 500 मीटर की दूरी पर राधा वल्लभ है, फिर राधा रमण लाल हैं, फिर निधवन है, फिर सेवा कुंज है, दामोदर हैं, श्याम सुंदर हैं। तो आप क्या सारे ब्रजवासियों को उखाड़ देंगे? आपकी नियति क्या है? आप अपनी योजनाओं को नहीं बताते, आप बार बार लोगों से कहते हैं उन्हें इससे अच्छा मिलेगा। मैं नहीं समझता कि किसी का घर जिसमें वो पिछले 500 वर्ष से अपनी 10-15 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ हो, वो जड़ से उखड़ जाए, उससे अच्छा उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता कि वो वहाँ पे था। अब अगर आप उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि वहाँ नहीं होगा। तो आप ये बात समझें, आप वृंदावन का विकास नहीं कर रहे, आप वृंदावन का विनाश करने पे लगे हुए हैं। क्योंकि ब्रज की संस्कृति नहीं रहेगी, ब्रज की सभ्यता नहीं रहेगी, तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी जिसमें आप निश्चित तौर पे हो सकता है बहुत सारे लड्डुओं को बेच लेंगे, प्रसाद को बेच लेंगे, वीआईपी लोगों के आने की व्यवस्था होगी, अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस होंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आम दर्शनार्थियों को जो 15 मिनट में बिहारी जी के दर्शन कर लेता था, वो 3-3 4-4 5-5 घंटे या 10-10 घंटे दर्शन की लाइन में खड़ा रहेगा, धूप में तड़पेगा। लेकिन आप उस दिन किसी को कैमरा नहीं चलाने देंगे कॉरिडोर में, जो आपने अयोध्या में कर रखा है, जो आपने काशी में कर रखा है। अंदर क्या होता है, उस समय इतनी भीड़ में भी मैं काशी में जाके जल चढ़ा के आया हूं, लेकिन आज आपकी व्यवस्था में टिकट कटवाने के बाद भी जल नहीं चढ़ा सकता व्यक्ति। महाकालेश्वर में व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता, जहां हमारे यहाँ जितने भी शंकर जी के स्थान थे, आराम से व्यक्ति स्पर्श करता था, आराम से व्यक्ति जलाभिषेक करता था। तो आप सारी व्यवस्थाओं का ध्वस्तीकरण करने पे लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और ब्रज की तो जो भावना है वो ठाकुर को हृदय से लगा के सेवा करने की है। आप अगर इसको सिर्फ मूर्ति बना के 23 घंटे 24 घंटे 22 घंटे खड़ा करना चाहेंगे कि लोग जब आएँ जैसे आएँ उन्हें दर्शन मिलने चाहिए, आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होनी चाहिए कि हमने आज 5 लाख को दर्शन करा दिए, हमने आज 2 लाख को दर्शन करा दिए, इतना सब भव्य सुंदर कॉरिडोर बना है। अरे कॉरिडोर को देखने कौन आता है? देखने के लिए बहुत जगह हैं सारे विश्व में, और भारतवर्ष में भी बहुत जगह हैं। आप बहुत सारे जंगल पड़े हुए हैं, बड़े बड़े गरीबों की जगह, वहाँ बना दीजिए बहुत सुंदर व्यवस्थाएं, उनका भी उत्थान होगा। 500-700 हजार घर बना दीजिए। 29,000 करोड़ में मैं महात्मा जी से फिर कहता हूं, कम से कम 10,000 घर बन जाएंगे। 500 घरों को उजाड़ने की बजाय 10,000 घरों को बसाने की योजना बनाए कोई। इन अधिकारियों की महत्वाकांक्षा में ना आए, केवल एक अच्छा साफ सुथरा मार्ग चाहिए। वृंदावन में जहां से प्रवेश होता है वहां से एनक्रोचमेंट हटाएं। सड़कों से जितने आपके ई रिक्शा वगैरह जो बार बार लोगों को बाधित करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, उन सब को हटाएं, तो आपको दर्शन की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बिहारी जी महाराज का जो अधिग्रहण की सोच है, ये तो महात्मा जी से मेरा पहले भी कई बार निवेदन रहा है कि उस पर बार बार विचार करें। 2015 में हमने उनके समक्ष ये बात रखी थी और उन्होंने संसद में भी ये बात उठाई थी कि हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण उस समय जो किया जा रहा था अखिलेश सरकार के द्वारा, जिसके बारे में उन्होंने कहा था ये बहुत गलत है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। आज वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको ऐसी मतलब भ्रांति में भर दिया
कि वो अपनी उस बात से पीछे हट गए या उनके पास सही सूचना नहीं है कि अधिकारी किस तरीके की घटना को यहाँ अंजाम देने वाले हैं। सारी सभ्यता, सारी संस्कृति, मर्यादा सब कुछ नष्ट हो जाएगी। लोग मूर्ति को देखने नहीं आ रहे। बिहारी जी हमारे जीवंत ठाकुर हैं। वो ब्रज के, ब्रजवासियों के, ब्रज गोपियों के, यहाँ के गैयाओं के, यहाँ के जितनी लता पता है उन सब के प्रिय ठाकुर हैं। यहाँ सब ये साधु समाज संत है। हमारे तो ब्रज में ये भी कहा जाता था, जब मीराबाई ने लिखा था वृंदावन आके, अली री मोह लागे वृंदावन अली को, घर घर तुलसी चंदन सेवा दर्शन गोविंद जी को। तो न जब घर होंगे न तुलसी चंदन सेवा होगी, न घरों में कोई गोविंद जी का दर्शन करेगा, हमारे गोपाल का दर्शन करेगा, तो इस ईंट पत्थरों की आपकी बनाई हुई मूर्तियों को, प्रतिमाओं को, वीआईपी गेस्ट हाउसों को देख के क्या किसी को ठाकुर का आशीर्वाद मिलेगा? आप ये बहुत बात ध्यान रखें। आप जो कर रहे हैं उसकी एक सीमा निर्धारित करें, उसका एक स्थान निर्धारित करें। यहाँ के ब्रजवासियों को परेशान करना, बार बार ऐसी योजनाओं का, और जिस तरीके से मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जो हमारे तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा, डीएम साहब के द्वारा बार बार कुछ एक लोगों से, छोटे छोटे यहाँ के, कि हमें ये लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है, वो सहमत हैं, वो सहमत हैं, इस तरीके की घटनाओं को करके अपना मतलब पद की गरिमा को न गिराएं। क्योंकि वास्तविकता में आपका पूरा ब्रजमंडल विरोध करता है, और किसी का भी घर एक ईंट भी जाती है वो व्यक्ति विरोध करेगा। ये समर्थन की जो राजनीति है, जो आपने कुचक्र चला रखा है, जिससे आप सारे भारतवर्ष में या उत्तर प्रदेश में या अपने सरकार के मुखियाओं को भ्रमित कर रहे हैं, इस भ्रमजाल से मुक्त हों। ब्रजवासी, ब्रजमंडल के लोग बिल्कुल आपका विरोध करते हैं, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं गलतफहमियां हैं लोगों में। वो समझें, वृंदावन में आप जिस तरीके कारगुजारी करने पे लगे हुए हैं उससे बचें, ब्रज की परंपरा को संभाल के रखने का योगदान दें। यही काम था ब्रज तीर्थ विकास परिषद का, ना कि ये काम था कि ब्रजवासियों को उजाड़ा जाए। धर्म की आवाज।